तो भारत से टकराने का अंजाम क्या होता है? अब इसे तुर्की और अजरबैजान बताएगा, क्योंकि भारत की तरफ से तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही और दोनों के खिलाफ भारत की ओर से ठोस कदम उठाए जा रहे। और अभी तक तुर्की को पहला झटका भारत की तरफ से दिया गया था, लेकिन अब भारत की तरफ से तुर्की को दूसरा सबसे बड़ा झटका दिया जा चुका है, क्योंकि यह खबर आज ही देखने को मिल रही है कि इंडिया के द्वारा तुर्की के साथ एविएशन के मामले में पूरा कनेक्शन कट किया जा चुका है। जबकि पिछले कुछ हफ्तों में तुर्की को बड़ा झटका देते हुए उनकी ग्राउंड हैंडलिंग वाली एविएशन कंपनी को भारत से मारकर भगा दिया गया था। वहीं दूसरी ओर अजरान की मीडिया खुद ये बात मानने को तैयार है कि भारत ने इन्हें बर्बाद कर दिया, लेकिन अजरबैजान को क्या मालूम कि यह तो अभी ट्रेलर था, बल्कि भारत बिना किसी हथियार के ही अजरबैजान को तबाह करने का प्लान बना रहा है, जिससे इनके साथ साथ तुर्की और पाकिस्तान दोनों की धज्जियां उड़ाने वाली है। फिलहाल इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुर्की की एविएशन साथ भारत ने अपना कनेक्शन अचानक कट क्यों कर दिया, यह सारी जानकारियां और पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल देखा जाए तो हाल ही में तुर्की और अजरबैजान ने दुनिया के सामने आकर जिस तरीके से पाकिस्तान जैसे आतंकी देश का समर्थन किया और भारत को भला बुरा कहा, उसके बाद भारत के द्वारा तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ एक के बाद एक शिकंजे लगाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस मैप में देखेंगे तो यहाँ पर भारत है और भारत से काफ़ी दूर यहाँ पर तुर्की और अजरबैजान मौजूद है। इस दृश्य के माध्यम से तो आप तुर्की और अजरबैजान को साफ साफ देख सकते हैं, जिनके बीचों बीच भारत का दोस्त आर्मेनिया भी बसा हुआ है। वैसे तो आप इस दृश्य को देखकर समझ सकते हैं कि भारत ने आर्मेनिया से दोस्ती इसीलिए बनाई है ताकि अजरबैजान और तुर्की जैसे देशों को अपनी मुट्ठी में रखा जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन दोनों देशों का डर भारत से पूरी तरह से खत्म हो चुका है और भारत को आके दिखाने की हिम्मत कर रहे हैं। तो भारत भी इन दोनों को अपने शिकंजे में फंसाने के लिए एक के बाद एक शतरंज की चाल चल रहा है। जहां तुर्की और अजरान के खिलाफ भारत ने पिछले दिनों जो किया वो तो अलग की बात हो गई, लेकिन अब जो कर रहा है यह तुर्की को और अजरबैजान को अंदर तक हिला रहा है। क्योंकि आज की ही खबर निकल कर आ रही है कि अचानक भारत ने तुर्की के साथ अपने एविएशन कनेक्शन को कट कर दिया, यानी कि वह सभी गतिविधियां जो कि विमान की उड़ान, निर्माण और संचालन से संबंधित है, उन सभी का कनेक्शन भारत और तुर्की के बीच अब नहीं रहेगा। हालांकि भारत ने ऐसा अचानक किया तो इससे तुर्की का पागलपन होना तय है, लेकिन अचानक ऐसा क्यों किया गया, इसे हम समझने से पहले यह समझते हैं कि दोनों देशों के बीच एविएशन का खेल कितने बड़े लेवल पर खेला जाता है। दरअसल देखा जाए तो एविएशन यानी कि विमानन कनेक्शन भारत और तुर्की के बीच अब एक बड़े लेवल पर पहुंच चुका है, क्योंकि भारत और तुर्की के बीच सीधी हवाई जहाज़ों की डायरेक्ट फ्लाइट्स चलती है। एयर इंडिया और टर्किश एयरलाइन दोनों देशों की बड़ी एयरलाइंस दिल्ली, मुंबई से लेकर तुर्की, इस्तांबुल तक सीधी फ्लाइट चलती है। ऐसे में तुर्की की सरकारी एयरलाइन तुर्किश एयरलाइन भारत में अच्छा खासा नेटवर्क बना चुकी है, क्योंकि तुर्किश एयरलाइंस भारत को यूरोप तक की उड़ानों की सर्विसेज देती है और तुर्की की एयरलाइन भारत में यह कितने बड़े लेवल पर खेल रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तुर्किश एयरलाइन वर्तमान में दिल्ली और मुंबई से इस्तांबुल के लिए 14 साप्ताहिक उड़ान संचालित करती है, जिनमें हाई कैपेसिटी वाले बोइंग 77 विमान उपयोग में लिए जाते हैं, जिसकी कैपेसिटी लगभग 400 यात्रियों की होती है। अब आप सोचकर देखिए, ये जो यात्री तुर्किश एयरलाइन का उपयोग करते हैं, इनमें से ज़्यादातर यात्री खुद तुर्की जाते हैं। यानी कि पहली बात तो भारत के लोग तुर्की का विमान उपयोग करते हैं, जिससे फ्लाइट ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी तुर्की ले जाता है। और भारत के जो लोग तुर्की में जाते हैं वह होटल्स, कपड़े और रहने के साथ साथ खाने पीने के लिए जितना भी खर्च करते हैं वह सब भी तुर्की की जेब में जाता है। यहाँ तक कि एयरलाइन का उपयोग करके तुर्की को भारत के द्वारा जिन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी किया जाता है, या फिर तुर्की से भारत में एयरलाइंस के माध्यम से जो प्रोडक्ट आते हैं
उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसी तुर्की एयरलाइंस के पास जाती है। लेकिन अब आप सोच कर देखिए कि जब इस तरीके की खबर आ रही है कि भारत ने एविएशन सेक्टर में तुर्की से अपने संबंध खत्म कर दिए, तो यह तुर्की के लिए कितना बड़ा झटका होने वाला। फिलहाल चलिए अब यह जानते हैं कि आखिरकार तुर्की के साथ अचानक एविएशन कनेक्शन भारत की तरफ से तोड़ने की खबर क्यों आ रही है और भारत ऐसा क्यों कर रहा है। तो देखिए, इसका सबसे पहला रीजन यह है कि हाल ही में तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक बड़े लेवल पर मदद किया। यहाँ तक कि उनकी एविएशन इंडस्ट्री का भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। इसीलिए पिछले महीने तो सबसे पहले तुर्की की जो सेलेबी एविएशन जो भारत के कई एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग और मैनेजमेंट का काम कर रही थी, इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस का लाइसेंस रद्द किया गया। उसके बाद इसे भारत के सभी एयरपोर्ट से भगा दिया गया, जिसके बाद तुर्की की यह कंपनी अभी तक बौखलाई हुई है और यह कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से भारत के एयरपोर्ट पर काम करने का मौका फिर से मिल जाएगा। भारत की तरफ से एविएशन के मामले में तुर्की के खिलाफ उठाया गया यह पहला सख्त कदम था, लेकिन यह मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था कि आज देर रात यह खबर चर्चा में शुरू हो गई कि भारत में तुर्की एयरलाइंस के विमान में डेंजरस गुड्स यानी कि खतरनाक सामान निकाला है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि खतरनाक सामान में भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि एक्सप्लोसिव यानी कि गोला बारूद बनाने वाले सामान पाए गए। और पूरे 4 एयरक्राफ्ट में ऐसी हरकतें तुर्की के द्वारा देखने को मिली और इसकी वार्निंग खुद डीजीसीए ने तुर्की को दिया कि तय किए गए मानकों के अनुसार ही काम करें। लेकिन भारत को मालूम है कि तुर्की ने आज जो हरकत की है, यह हरकतें उनके द्वारा आगे चलकर भी जा सकती है। इसीलिए इधर तो तुर्की को वार्निंग दिया गया कि वह ध्यान से काम करे, लेकिन वहीं दूसरी ओर उनकी इस चालाकी भरी लापरवाही के बाद भारत ने एविएशन सेक्टर में तुर्की से संबंध खत्म कर दिए। दरअसल इंडिगो और तुर्किश एयरलाइंस के बीच कोड शेयर समझौता है, जिससे यात्री एक टिकट पर भारत के विभिन्न शहरों से तुर्की और उसके आगे यूरोप या फिर अमेरिका तक यात्रा कर सकते हैं, जिसके लिए इंडिगो ने तुर्किश एयरलाइंस से बोइंग 777 विमान को वेटलिस्ट पर लिया है। लेकिन अभी तक जो समझौता हुआ उसके मुताबिक 31 अगस्त 2025 के बाद इस समझौते को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि इंडिगो एयरलाइंस के बीच इस तरीके का कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा। यही नहीं बल्कि एयरलाइंस भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के प्लान में कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों को जोड़ने की कोशिश में, और वह भारत सरकार से बार बार एग्रीमेंट की डिमांड कर रहे हैं कि लेकिन तुर्की की हरकतों को देखते हुए भारत इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट उनके साथ नहीं करना चाहता। और एयर इंडिया तो खुद खुलकर सामने आ रही है और सरकार से इस बात की गुजारिश कर रही है कि जितना जल्द से जल्द हो सके इंडिगो और तुर्किश एयरलाइन के बीच समझौते को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि भारतीय एविएशन को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा तुर्की के साथ साथ अजरबैजान के हालात भी कुछ इस तरीके से बन गए और वह भी बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। और अजरबैजान की मीडिया खुद इस बात को मानने के लिए तैयार है कि भारत ने अजरबैजान को नष्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, फिर बाद में उनके द्वारा झूठ बोला जा रहा है कि ऐसा केवल सुर्खियों में है, जबकि वाकई में नहीं है। हालांकि हमें तो लगता है कि तुर्की को तो एहसास हो गया कि भारत से पंगा लेना उनके लिए कितना भारी है, लेकिन शायद अभी अजरबैजान को इसका एहसास पूरी तरीके से नहीं हुआ है। फिलहाल आगे चलकर देखते हैं कि भारत से पंगा लेने का अंजाम किस तरीके से भारी पड़ता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।